अब तक ऐसा लग रहा था कि ईरान की पिटाई में रूस चुप बैठा रहेगा, लेकिन जो खुलासे खुद पुतिन ने किए हैं वो पूरी दुनिया के होश उड़ा रहे हैं। रूस ने बता दिया है कि जब बात अपने दोस्त की होती है तो वो सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि फील्ड में उतरता है, चाहे सामने इजराइल हो या अमेरिका। अब तक पश्चिमी मीडिया यही रट लगाए बैठा था कि रूस ईरान सिर्फ कागजी दोस्त हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि यह दोस्ती जमीन पर चलती है, मिसाइलों के बीच में चलती है। हमने कल आपके लिए जो वीडियो तैयार किया था उसमें हमने बताया था कि ईरान अकेला है, रूस चुप है, लेकिन आज की अपडेटेड जानकारी साफ कह रही है पुतिन पीछे नहीं हटा है, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और जब सही वक्त आया तो उसने पूरी दुनिया के सामने कहा ईरान का फोर्डो, नतांज और बोशहर अब भी सुरक्षित हैं और वहां की यूरेनियम संवर्धन मशीनें फुल स्पीड पर चल रही हैं। यह वीडियो अब बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रूस की वो चाल खुल रही है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। पुतिन ने जब ईरान को अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया तो ईरान ने घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया, लेकिन अब वही इनकार उसके लिए काल बन गया है। इजराइल के अटैक के बाद पूरा ईरान जल रहा है और सबसे बड़ी चिंता अब उसके परमाणु बंकरों की हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा और धमाकेदार ऐलान कर दिया है अगर ईरान के उस परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ और उसमें मौजूद हमारे 200 रूसी वैज्ञानिकों की फौज को कोई नुकसान पहुंचा तो इजराइल को अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान के असली परमाणु ठिकानों को एक खरोंच तक नहीं आई है। दिक्कत यह है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर बंकर इतने गहराई में छिपाकर बनाए हैं कि इजरायली मिसाइलें या बम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। यही कारण है कि अब इजराइल अमेरिका की एंट्री मांग रहा है, लेकिन माहौल इतना बारूदी हो चुका है कि पुतिन की ओर से चेतावनी दी जा चुकी है अगर अमेरिका ने सीधे दखल दिया तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के पास ऐसा कोई हथियार है जो ईरान के न्यूक्लियर बंकरों को तबाह कर सकता है? जवाब है हाँ, 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम जो 50 मीटर गहराई तक जमीन को चीर सकता है। लेकिन ट्रंप इस महाबम के इस्तेमाल से डर रहे हैं क्योंकि इस बम का एक झटका ही पूरी दुनिया को हिला सकता है। भूकंप आ सकते हैं, भारी तबाही हो सकती है। यही वजह है कि अब ट्रंप सैन्य हमले की जगह कूटनीतिक दबाव से काम निकालना चाह रहे हैं। आइए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। तेहरान ने रूस का हाथ झटक दिया और अब वही इनकार बना उसकी तबाही की वजह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि ईरान को एडवांस वायु रक्षा प्रणाली देने का प्रस्ताव खुद रूस ने दिया था, लेकिन तेहरान ने नजरअंदाज कर दिया। और अब देखिए नतीजा। 13 जून ऑपरेशन राइजिंग स्टॉर्म में इजरायल ने 200 फाइटर जेट्स के साथ आसमान से मौत बरसा दी और सिर्फ 24 घंटे में ईरान की पूरी सैन्य कमान ध्वस्त हो गई। IRGC चीफ, एयरफोर्स चीफ और मिलिट्री चीफ और स्टाफ सब एक झटके में खत्म। पुतिन ने साफ कहा हमने स्ट्रेटेजिक साझेदारी के तहत ईरान को एयर डिफेंस देने की बात की थी, लेकिन न कोई डील हुई, न कोई मांग आई, और अब वही चुप्पी ईरान के गले की फांसी बन गई। पूरी दुनिया जानती है कि रूस के पास वायु रक्षा प्रणाली की दुनिया का सबसे घातक खजाना है। S-400, S-500, यहां तक कि S-300 जैसी पुरानी तकनीक भी आज कई देशों की रीढ़ है और ईरान तो पहले से ही S-300 का इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल उठता है, जब रूस तैयार था देने के लिए तो ईरान ने क्यों ठुकराया ये ऑफर? क्या तेहरान के पास पैसे नहीं थे? पुतिन ने खुद प्रेस मीट में साफ कहा कि हमने स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम की पेशकश की थी, लेकिन ईरान ने न कोई डील मांगी, न दिलचस्पी दिखाई। अब सोचिए, अगर तेहरान ने रूस की बात मानी होती तो 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग में 200 जेट्स का प्रहार शायद रोक लिया जाता। इसी चूक ने IRGC चीफ, एयरफोर्स चीफ और मिलिट्री स्टाफ चीफ को 24 घंटे में मिट्टी में मिला दिया। मेरे हिसाब से तेहरान की सबसे बड़ी भूल यही रही कि वो रूस को ठुकराकर अमेरिका को मनाने में लग गया। उसे लगा कि अगर पुतिन से हथियार लिए तो वॉशिंगटन और यूरोप और भी भड़क जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में नए प्रतिबंध लग सकते हैं, तेल निर्यात और रुक सकता है, और सबसे बड़ी बात, उसे ये गलत फहमी हो गई कि पश्चिम उसके साथ समझौते की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ईरान ये भूल गया कि अमेरिका से दोस्ती नहीं, सिर्फ इस्तेमाल होता है, और इजराइल ने वही किया जो इतिहास में अमेरिका के कहने पर कई देशों के साथ होता आया है, पीठ पर वार। तेहरान का सोचना था कि पुतिन यूक्रेन में फंसे हैं, अगर रक्षा सहयोग मांगा तो रूस बदले में सैनिक, ड्रोन और मिसाइल मांगेगा, और ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था और सख्त प्रतिबंधों के बीच ये डील उसे और डुबा देगी।
लेकिन तेहरान ये समझ ही नहीं पाया कि अगला टारगेट वही है। और अब जब दर्जनों फाइटर जेट उसके रडार तोड़कर अंदर घुस चुके हैं, जब 3 टॉप मिलिट्री अफसर एक झटके में उड़ाए जा चुके हैं, तो अब उसे पुतिन की दोस्ती याद आ रही है। और पुतिन भी शतरंज के बादशाह हैं। अब उन्होंने हाथ बढ़ाया है, कहा है रूस ईरान और इजराइल के बीच शांति का पुल बन सकता है। लेकिन कल जो मैंने आपको कहा था कि रूस पीछे हट रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा। ताजा डाटा के अनुसार यह साफ हो रहा है कि रूस ने ईरान का खुला समर्थन किया है। जनवरी में ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए थे। पुतिन ने खामेनेई की हत्या की अटकलों पर 2 टूक कहा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के फोरम में रूस के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी, इस युद्ध से दूर रहो वरना अंजाम एटमी बर्बादी होगा। उधर तेहरान के ऊपर जब मिसाइलों की बारिश हो रही थी, जब नतांज और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकाने धक रहे थे, तभी अचानक पुतिन ने ऐसी गूंज मचाई जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र में भूकंप ला दिया। पुतिन बोले, यूरेनियम संवर्धन पर जरा भी खरोंच नहीं आई। नतांज अभी जिंदा है, फोर्डो चल रहा है, बुशहर आज भी गरज रहा है। और फिर उन्होंने बम गिरते बंकरों की बात की और कहा, मेरे 200 वैज्ञानिकों की फौज बुशहर में तैनात है, मुझसे लाइव संपर्क में है। इजराइल को सख्त चेतावनी दी गई है, अगर मेरे नागरिक की एक भी सांस डगमगाई तो जवाब सुनामी की तरह आएगा। तेल अवीव को झुकना पड़ा, लिखित आश्वासन देना पड़ा, नो हार्म टू रशियन टेक्निकल स्टाफ, और बस यही वाक्य बन गया। दुनिया के पावर सेंटर में सायरन, न्यूक्लियर वॉचडॉग का दावा था। नतांज राख हो चुका है, फोर्डो शून्य पर है, पर पुतिन ने कैमरे के सामने दस्तावेज लहराए और दहाड़े। ये सब सिर्फ धुआं है। सच्चाई ये है कि ईरान के 6 में से 3 कॉरिडोर अब भी यूरेनियम को फुल थ्रॉटल पर घुमा रहे हैं। अब दुनिया समझ गई है, ईरान अभी नहीं टूटा और रूस अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। पुतिन ने सिर्फ यूरेनियम की बात नहीं की, बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल ने सीमा लांघी तो अगला धमाका डिप्लोमेसी में नहीं, धरातल पर होगा। उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और खुद रूस की टेक्नोलॉजी से ईरान ने 9 हथियारों लायक संवर्धन पहले से जमा कर रखा है। यही वह बारूद है जिसने इजराइल को ऑपरेशन राइजिंग की चिंगारी सुलगाने पर मजबूर किया। तेहरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हिट लिस्ट तैयार है। इजराइल के ड्रोन और फाइटर जेट हर रात बंकर बस्टर तलाशते घूम रहे हैं। वॉशिंगटन खुले मंच से कवच बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात कहा, हम दूर खड़े देख रहे हैं, पर यकीन रखिए परमाणु बम ईरान के हाथों में नहीं जाएगा। यानी हरी झंडी मिल चुकी है। अब पुतिन शांति समझौते की डोर थामकर यूएई के क्राउन प्रिंस से सीधी लाइन जोड़ चुके हैं। उनका प्लान सिंपल है, ईरान शांतिपूर्वक संवर्धन करे, इजराइल की सुरक्षा फिक्र मिटे, रूस मध्यस्थ बनकर ग्लोबल तख्त पर नया ताज पहन ले। अब इस महायुद्ध में अमेरिका की एंट्री की मांग कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका फौरन मैदान में उतरे ताकि इजराइल पर हो रहे ईरानी हमले थम जाएं और जंग सीधी ईरान बनाम अमेरिका हो जाए। लेकिन अमेरिका के कूदने से पहले ही रूस ने चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो दुनिया एटमी तबाही के मुहाने पर पहुंच जाएगी। ईरान ने इजराइल के बेरशेबा शहर के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल दागी, जिसमें 65 लोग घायल हुए। साथ ही तेल अवीव, रमत गान और होडोन पर भी मिसाइलें बरसीं। ईरान का दावा है कि उनका निशाना अस्पताल नहीं बल्कि इजरायली सेना का खुफिया हेडक्वार्टर था। इजराइल ने इसका जवाब देते हुए ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया और खामेनेई को मॉडर्न हिटलर करार दिया। इधर नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका अपने खतरनाक बमों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तहस नहस कर दे, क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा अब तक इजराइल भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, रूस सीना तान कर सामने आ गया। अब नेतन्याहू को सिर्फ अमेरिका की मदद का इंतजार है। लेकिन तेहरान के फोर्डो न्यूक्लियर बंकर पर तबाही बरसाने की योजना अब डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है। वजह है अमेरिका का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम GBU-57, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। लेकिन ट्रंप को इस बम पर अब भरोसा नहीं रहा। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार ये बम 200 फीट नीचे तक घुस सकता है, लेकिन ईरान का फोर्डो बंकर 300 फीट की गहराई पर बना है। और इतना ही नहीं, वह कई लेयर के स्टील और कंक्रीट सुरक्षा कवचों में छिपा हुआ है। इजराइल तो पहले ही हथियार टेक चुका है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई बम ही नहीं जो फोर्डो तक पहुंच सके। उसने अमेरिका से गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिका अब खुद पीछे हटने लगा है। ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था,
कि वो इजराइल की तरह ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करें, खास तौर पर फोर्डो को नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन ट्रंप ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को साफ कह दिया, जब तक इस बम से 100% विनाश की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। मतलब साफ है, ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने आधे अधूरे दम से हमला किया और फोर्डो जिंदा बच गया तो ईरान अगले दिन ही परमाणु रिएक्टर खोल देगा, और उसके बाद जो होगा वो इतिहास नहीं, महाविनाश कहलाएगा। डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी की माने तो GBU-57 बम सिर्फ सुरंगों और सतही बंकरों को गिरा सकता है, लेकिन ईरान का फोर्डो बंकर उसके बस से बाहर है। यह कोई आम ठिकाना नहीं, यह यूरेनियम का वह घर है जिसे खत्म करने के लिए सिर्फ धमाके नहीं, रणनीतिक भूकंप चाहिए। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि सिर्फ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम ही फोर्डो जैसे अति सुरक्षित साइट को मिटा सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस विकल्प को 2 टूक शब्दों में ठुकरा दिया। ट्रंप का कहना साफ था, न्यूक्लियर इस्तेमाल का मतलब है महायुद्ध का न्योता देना, और वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अमेरिका को वैश्विक आलोचना और अंतहीन युद्ध में घसीटा जाए, और उसके बाद उनका नोबेल प्राइज सपना भी हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। वैसे आपको बता दें कि बम गिराने की प्लानिंग बेहद सटीक थी। पहले सामान्य बमों से जमीन को कमजोर किया जाता, फिर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से GBU-57 आगे जाते। B-2 बॉम्बर की ताकत यह है कि वह 6000 मील की दूरी तक बिना रुके उड़ सकता है और 2 बम ले जाने में सक्षम है। इन हमलों को अंजाम देने के लिए 2 ठिकाने चिन्हित किए गए थे, ब्रिटेन का फेयरफोर्ड एयरबेस और हिंद महासागर के बीचों बेस डिएगो गार्सिया, जहां से ईरान पर हमला किए जाने का प्लान है। लेकिन सारी तैयारियों के बावजूद ट्रंप ने आखिरी पल में कदम पीछे खींच लिए। वजह वही, जब तक बम का असर 100% साबित न हो जाए वह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ट्रंप ने प्रेस से कहा कि वह कुछ नहीं कहेंगे कि हमला होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर बोले कि ईरान ने समय रहते समझौता नहीं किया और अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहीं अमेरिका के 32 से ज्यादा टैंकर विमानों को यूरोप और उससे आगे जाते हुए ट्रैक किया गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि लंबी दूरी के हमलों की तैयारी चल रही है। लेकिन ट्रंप अब भी फोर्डो को लेकर असमंजस में है। ईरान का फोर्डो साइट लगभग 54,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहां 3000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, और ये ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा का सबसे मजबूत किला है, जिसे अब तक इजराइल भी नहीं छू पाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।